हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे वही जो 9th-10th का सिलेबस मैंने बोला है कंप्लीट कराने के लिए। तो उसमें ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का, ठीक है। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है। इसी चैप्टर को आज हम लोग है ना स्टार्ट करेंगे और आई होप बहुत जल्दी ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और आपकी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसमें इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आइए बिना देरी के तब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो ये चैप्टर बेसिकली 3 वर्ड से बना हुआ है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, राइट। तो सबसे पहले चैप्टर, मेरा कभी भी पढ़ाने का तरीका यही होता है कि मैं सबसे पहले चैप्टर के बारे में ही बताता हूँ, ठीक है। और शायद जानना भी चाहिए सबसे पहले चैप्टर के बारे में। तो एसिड क्या होते हैं थोड़ा बहुत तुमको आइडिया होगा, बेस क्या होते हैं थोड़ा बहुत आइडिया होगा, साल्ट क्या होते हैं थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है। इस आइडिया को एक्सटेंड करेंगे तो 7th क्लास में आई थिंक है ना आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एसिड क्या होता है। तो एसिड सुनते ही किसी के दिमाग में आ रहा होगा हाँ एसिड खट्टा होता है, राइट। सही बात है, खट्टा होता है। एक केमिकल सब्सटेंस होता है, हाँ सही बात है। बेस क्या होता है, तो बेस थोड़ा कड़वा होता है, बिटर होता है, राइट, सही बात है। केमिकल सब्सटेंस है, सही बात है। साल्ट क्या है, साल्ट आपको, आप तो खाते भी हैं वो तो अंदाज़ा होगा ही, लेकिन आपको ये भी अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो पता होगा कि एसिड बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है, राइट। तो एक एक के बारे में अगर और अच्छे से समझना हो तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कोई भी आप सिरका खाते होंगे, एसिटम, है ना। तो विनेगर में आखिर क्या चीज़ होता है, जो आप विनेगर खाते हैं सिरका, इसमें क्या चीज़ होता है, एसिड ही होता है वो विनेगर। कौन सी एसिड होता है लीजिए मैं बता दूं, है ना, बट डरिएगा नहीं, CH3COOH, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं, ये सारे नाम अपने आप याद हो जाएंगे क्योंकि ये बार बार आएंगे। फिर से सुनिए, ये नाम बार बार आएंगे, ठीक है। बेसिस इसी तरह क्या होते हैं, बेसिस का आप एग्जाम्पल लें तो मैं कैसे बोलूँ, दवा खाते हैं ना आप, दवा, है ना। जैसे कब कौन सी दवा, जैसे आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, वो आपको दवा देता है, बोलते हैं आप एसिडिटी हो गई है, उसी हिसाब से वो दवा देता है। तो वो जो मेडिसिन देता है ना बेसिकली वो बेस होता है, ठीक है। अक्सर कैल्शियम कैल्शियम तो नहीं कह सकते, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको देता है, ठीक है, वो डॉक्टर। तो ये जो जैसे डाइजिन पहले आती थी, अब शायद आप लोग नहीं देखे होंगे लेकिन हम लोग देखे थे, डाइजिन आती थी, अभी भी शायद आती होगी। तो ये जो डाइजिन होते हैं ना बेसिकली वो बेसी होता है, वो क्या एसिडिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, राइट। अच्छा, साल्ट क्या है, कॉमन साल्ट सबसे बढ़िया एग्जांपल है साल्ट का, ठीक। बहुत तरह तरह के साल्ट होते हैं, उनमें से कॉमन साल्ट जिसको आप NaCl के नाम से जानते हैं, ये नाम तो ज़रूर आप सुने होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रो रहा, है ना। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड लिख रखा है कि प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं, राइट, पढ़े होंगे, जाहिर सी बात है। थोड़ा बहुत एसिड के बारे में, थोड़ा बहुत बेस के बारे में, थोड़ा बहुत साल्ट के बारे में आप पढ़े होंगे, राइट। मैंने एक दो कीवर्ड लिख रखा है कि बेसेस जो होते हैं वो बिटर होते हैं, थोड़े कड़वे होते हैं, और एसिड जो है सावर होते हैं, थोड़ा से खट्टे होते हैं, राइट। अच्छा, एक आप वर्ड सुने होंगे लिटमस पेपर, राइट, सुना है आप लोगों ने, बिल्कुल आप लोगों ने सुना होगा। क्या नाम सुना होगा, लिटमस पेपर। भाई क्या करूँ, थोड़ा सा नॉइज़ है मेरे यहाँ आती है, क्योंकि हॉस्टल में रहता हूँ तो इतना नॉइज़ तो आएगा ही। लिटमस पेपर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, है ना, कि रेड लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता है, ठीक। तो ये जो लिटमस पेपर है ना, ये है एक इंडिकेटर। क्या है, इंडिकेटर। तो सवाल आता है इंडिकेटर क्या होते हैं। तो देखो, इंडिकेटर भी एक सब्सटेंस ही होता है, ठीक है, बट इसकी क्वालिटी क्या होती है, जब भी इसको किसी एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में आप डालेंगे, है ना, चाहे तो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में डालेंगे, तो होगा क्या, उसका टेस्ट या फिर स्मेल बदल जाएगा। उसका टेस्ट या फिर स्मेल या फिर जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी, कलर, हाँ बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नॉइज़ है, वेट ए सेकंड, है ना, क्या ही कर सकता हूँ, है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, ठीक है, आप इसको देखिए
कि दीज आर द सब्सटेंसेस हुज कलर और स्मेल चेंजेस, टेस्ट भी होता है ना समटाइम्स, टेस्ट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, ये सॉल्यूशन या तो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, या फिर किसी और नेचर का हो सकता है, राइट, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखा है, जैसे आप टर्मरिक देखते होंगे, हल्दी लगभग सब लोग देखते होंगे, हाँ। आप एक चीज़ ध्यान दो, कोई आप अगर हल्दी वाला खाना खाते हैं ना, हल्दी इन द सेंस अगर कोई खाना खाते हैं उसमें हल्दी पड़ी हुई है, उसका जब आप हाथ धोने आते हैं ना, तो देखते होंगे आपका जो हाथ है वो थोड़ा सा उसका रंग, वो अगर अच्छे से नहीं धोए हैं तो उसका कलर देखेंगे चेंज हो जाएगा। हाँ, ज्यों ही उसमें आप डालेंगे क्या, वो डिटर्जेंट डालेंगे, साबुन वाबुन यूज़ करेंगे, फट से उसका कलर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है ना वो बेस होता है बेसिकली, ठीक है, इसीलिए उसका जो आप हाथ धोते हैं तो कलर चेंज हो जाता है उस टाइम पे, ठीक। अच्छा, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है ना, आपके एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, लिटमस सोल्यूशन, है ना, ये इसी से रिलेटेड है। तो लिटमस सोल्यूशन क्या है, तो सबसे पहले बता देते हैं, ये लीचियन नाम का एक प्लांट्स है, थैलोफाइटा संघ का, है ना। तो ये इसी प्लांट से, है ना, लिटमस सोल्यूशन बनाया जाता है। अच्छा, नॉर्मल सिचुएशन में लिटमस सोल्यूशन का जो कलर होता है वो पर्पल होता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, पर्पल होता है। अब अकॉर्डिंग टू देयर सोल्यूशन, है ना, जैसा भी सोल्यूशन इसमें डाला गया है उसी के अकॉर्डिंगली इसका कलर चेंज होता है, ठीक है। और भी तरह तरह के इंडिकेटर होते हैं जिसका डिस्कशन हम लोग ना आगे आने वाले वीडियो में करेंगे, जब इंडिकेटर पे डिटेल चर्चा होगी। देखो, इंडिकेटर सारे बच्चों को तंग करता है, क्योंकि ये टॉपिक्स एनसीईआरटी में थोड़ा दिया ही अजीब तरीके से है, किसी एक जगह नहीं दिया। एनसीईआरटी बुक आप देखोगे तो कहीं एक जगह टोटल कंटेंट आपको नहीं दिखेगा, बट कोई नहीं है ना, हम लोग इंडिकेटर पे मतलब डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे से कि इंडिकेटर आखिर होते क्या हैं, कितने तरह के इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। तो हर तरह के इंडिकेटर का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ एग्जांपल लिख रखा है कि लिटमस भी आपको दिख जाता है, रेड कैबेज, ठीक है, ये भी एक इंडिकेटर ही है, राइट। अच्छा, इंडिकेटर को कभी कभी देखेंगे ना तो ये भी वर्ड यूज़ करता है इनके लिए, क्या यूज़ करता है, एसिड बेस इंडिकेटर या फिर सिंपली इंडिकेटर। तो दोनों वर्ड में से कोई भी वर्ड पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे तो एसिड बेस इंडिकेटर पूछे या फिर सिंपली इंडिकेटर पूछे, आप आसानी से बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं एसिड का, हाँ, फिर उसके बाद हम लोग वीडियो पे रुक जाएंगे, अगले वीडियो में बाकी चीज़ें देखेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं एसिड क्या होते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा ही एसिड क्या है, मैंने बता ही रखा है। तो एसिड एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो H+ आयन पानी में देते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक इक्वेशन लिखता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए, ये पहले ये लाइन समझते हैं। तो एसिड आर दोज सब्सटेंसेस विच गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या मतलब है इसका, कि कोई भी सब्सटेंस अगर एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है तो वो एसिड है, ठीक है। वैसे मान लीजिए हमारे पास एक सब्सटेंस है Ha, ठीक है, इसको जैसे ही पानी में हम लोग डालते हैं तो ये H+ और A- में टूट जाता है, ठीक है, जाहिर सी बात है इसमें से H+ निकलेगा तो ये A- ही होगा, है ना। और ये तो रहा सब्सटेंस, और ये जो बना है ये क्या है, आयंस है, ये भी क्या है, आयन है, राइट। तो जो भी सब्सटेंस है ना, अगर H+ देगा, जैसे इसने दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अब जैसे H+ आयन को हम लोग हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन देगा वो एसिड होगा, राइट। अब इसका जो टेस्ट होता है ये सावर होता है, खट्टा होता है, राइट। अच्छा, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो ये जो एसिड होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को, जैसे ये लिटमस आपको पता है ना, लिटमस क्या है, इंडिकेटर है। तो इस इंडिकेटर को, किस इंडिकेटर को, ब्लू इंडिकेटर को, ब्लू लिटमस इंडिकेटर को रेड कलर में चेंज कर देता है। तो आपके पास अगर कोई सब्सटेंस दिया हुआ है ना, जिसको अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं, ठीक, और वो उसको रेड कलर में चेंज कर देता है या फिर उस इंडिकेटर का कलर रेड कर देता है, तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, HCl, H2SO4,
CH3COOH, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड, राइट। अब इन सब की इसका तो नेमिंग कल्चर भी हम लोग पढ़ेंगे जब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ेंगे वहाँ पे, है ना, कार्बन एनालिस्ट कंपाउंड, वहाँ पे हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, अच्छा अब देखिए ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आपको लिखना होगा, ठीक है। ऐसे लिख दोगे बहुत अच्छा नंबर दे देगा, और ये अगर इक्वेशन बना देते हो तब तो पूछो मत, बल्ले बल्ले। अच्छा यहाँ पे AQ जरूर लिख देना, ये देखोगे AQ लिखा रहता है ना। मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में समझाया है फर्स्ट चैप्टर जो है आपका 10th का केमिस्ट्री, उसमें मैंने इसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो अगर चाहें तो आप चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। होप फ़ायदा ही होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि एसिड कितने तरह का होता है, ठीक। वैसे ये कई तरह से बांटा जाता है एसिड को, है ना। तो यहाँ पे मैंने जो कंपैरिजन किया है वो इस बेसिस पे किया है कि पानी में डालने पर आयंस किस तरह बनेगा, ज़्यादा बनेगा, कम बनेगा, बहुत ज़्यादा बनेगा, बहुत कम बनेगा। उस बेसिस पे मैंने यहाँ पर एसिड को 2 पार्ट में बांटा है। आपकी किताब ने भी ऐसा ही कर रखा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जिनको आप पानी में डालेंगे, है ना, वाटर में डालेंगे तो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएंगे आयंस में। जैसे HCl को आप डालेंगे ना तो ये कम्प्लीटली H+ और Cl- में टूट जाएगा। कम्प्लीटली टूटने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने 100 ml HCl को उठा के पानी में डाला तो 100 के 100 ml कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। वहीं वीक एसिड, जैसे वीक एसिड कौन सा, वीक एसिड ये CH3COOH, अगर ये 100 ml आपके पास है और आप इसको पानी में डाल रहे हैं तो ये गारंटी नहीं है कि 100 ml का 100 ml आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो एसिटिक एसिड है ये क्या है, वीक एसिड है। ओके, अब 2 वर्ड यूज होता है बार बार, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड का मतलब यही है कि मान लीजिए कोई आपके पास एसिड है, उसमें पानी कम डाला गया है, कम मतलब कितना गाढ़ा है, बेसिकली 1 वर्ड में बोला है तो अगर ज़्यादा गाढ़ा है तो कंसनट्रेटेड, कम गाढ़ा है तो डाइल्यूट, ठीक है। और किसी भी एसिड में पानी मिलाते जाएंगे, है ना, जैसे ही वाटर ऐड करते जाएंगे वो डाइल्यूट होता जाएगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलते हैं, जिसके बारे में डिटेल चर्चा आगे होगी। जैसे सिलेबस में दिया हुआ है उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। मिलेंगे अब अगली वीडियो में। चलिए, अगर आपसे हो सके तो आप वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, हमेशा ही रिक्वेस्ट रहा है ना। बाकी हैव ए नाइस डे, थैंक यू।